हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है चेंजेस इन डिमांड। आज हम कवर करेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में चेंजेस इन डिमांड, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व एंड कंपैरिजन बिटवीन मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट। चेंजेस इन डिमांड जो है वो 2 पार्ट्स का होता है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में हमें जो कंज्यूमर है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में शिफ्ट होता है, दैट इज़ द मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व में पूरा का पूरा डिमांड कर्व भी चेंज हो जाता है। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व जो है वो प्राइसेस की वजह से चेंज होता है। हमने पिछले वीडियो में किया था कि डिमांड जो है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है, लाइक प्राइसेस ऑफ द गुड्स, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड फैशन, एक्सपेक्टेशंस एंड सो ऑन। तो यहाँ पर मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व जो है वो सिर्फ प्राइसेस की वजह से होता है, और शिफ्ट इन डिमांड कर्व जो होता है वो अदर रिलेटेड फैक्टर्स की वजह से होता है। आगे हम अगर इसे कैटेगराइज करें तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व। Shift in demand curve is further subdivided into increase in demand and decrease in demand. अब हम इसको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इसमें हम फर्स्ट पार्ट को कवर करते हैं, दैट इज एक्सपेंशन इन डिमांड। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व जो है वो प्राइसेस में चेंज होने की वजह से होता है। एक्सपेंशन इन डिमांड में हम देखेंगे कि डिमांड कैसे इंक्रीज होती है। एक्सपेंशन मीन इंक्रीज होना। इंक्रीज डिमांड कब होगी? जब प्राइसेस डिक्रीज होंगे। तो हम अगर इसके शेड्यूल में देखें तो प्राइसेस जब 2 हैं तब क्वांटिटी डिमांडेड 4 है। जब प्राइसेस डिक्रीज हो गए फ्रॉम 2 to 1, द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस फ्रॉम 4 to 6। द सेम इज रिप्रेजेंटेड इन द curve given below, in which x-axis shows the quantity demanded and y-axis shows the prices. dd is the demand curve. When prices is OP, quantity demanded is OQ and the consumer is on point A on demand curve DD. When prices decreases from OP to OP1, the quantity demanded increases from OQ to OQ1. The consumer will shift from point A to B. The shifting of consumer from point A to B is known as expansion in demand. Now next is movement along demand curve में contraction in demand. Contraction means कम होना, decrease होना। तो डिमांड डिक्रीज कब होगी? जब प्राइसेस इंक्रीज होंगे। प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तब डिमांड डिक्रीज होती है, एज शोन इन द शेड्यूल। प्राइसेस जब 1 थे तो क्वांटिटी डिमांडेड 6 थी। व्हेन प्राइसेस इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 2, द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस फ्रॉम 6 to 4, एज शोन इन द curve also. In x-axis there is quantity demanded and y-axis shows the prices. dd is the demand curve. When prices is OP, the quantity demanded is OQ and the consumer is on point A on demand curve dd. When the prices increases from OP to OP1, then consumer's demand will decrease from OQ to OQ1 and consumer will shift from point A to B. The shifting of consumer from A to B is known as contraction in demand, that is decrease in demand. हमारी जो क्वांटिटी पहले OQ थी वो अब OQ1 हो गई है। QQ1 जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो गई है, that is the QQ1 is the contraction in demand. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। शिफ्ट इन द डिमांड कर्व इज ड्यू टू द other related factors which affect the demand, that is prices of related goods,
टेस्ट एंड फैशन, एक्सपेक्टेशंस एंड सो ऑन। अब इंक्रीज इन डिमांड सबसे पहले हम लेते हैं कि इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड इंक्रीज कैसे होगी? ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, अगर प्राइसेस के सेम रहने पर क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है या फिर प्राइसेस के इंक्रीज होने पर क्वांटिटी सेम रहती है। दो केसेस हैं इसके अंदर कि अगर प्राइसेस सेम है और क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, या फिर प्राइसेस इंक्रीज हो गए और क्वांटिटी सेम रही और साइमल्टेनियसली जो है वो अदर फैक्टर्स में चेंजेस हो रहे हैं, तो इंक्रीज इन डिमांड होगा एज शोन इन द शेड्यूल। शेड्यूल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट ऑफ शेड्यूल में प्राइसेस जो हैं वो सेम है 2 and 2, द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस फ्रॉम 4 to 6 ड्यू टू चेंज इन दी अदर फैक्टर। इन सेकेंड पार्ट ऑफ द शेड्यूल व्हेन प्राइसेस इंक्रीजेस फ्रॉम 2 to 3 द क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स द सेम, दैट इज 4। अगर हम इस डायग्राम के थ्रू समझें तो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाई एक्सिस पे प्राइसेस को शो किया गया है। डी डी इज द डिमांड कर, व्हेन प्राइसेस इज ओ पी द क्वांटिटी डिमांडेड इज ओ क्यू एंड द कंज्यूमर इज ऑन पॉइंट ए। अब हम फर्स्ट केस लेते हैं कि व्हेन प्राइसेस आर सेम दैट इज ओ पी और कंज्यूमर ने अपनी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करके फ्रॉम ओ क्यू टू ओ क्यू 1 ले गए हैं, तो कंज्यूमर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा ए से बी की तरफ। बी जो है वो नए डिमांड कर्व D1 के ऊपर है, तो शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व फ्रॉम DD टू D1 इज द इंक्रीज इन डिमांड। सिमिलरली एक और केस भी हो सकता है कि अगर हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज हो जाए ऑन सेम प्राइसेस, तब भी डिमांड कर्व ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज नोन एज इंक्रीज इन डिमांड। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शिफ्ट इन डिमांड का व्हेन देयर इज डिक्रीज इन डिमांड। डिमांड डिक्रीज कब होती है? नॉर्मल केसेस में डिमांड डिक्रीज कब होती है? जब प्राइसेस इंक्रीज हो जाए। यहाँ पर चेंज इन अदर फैक्टर्स की वजह से अगर प्राइसेस के सेम रहने पर क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाती है, या फिर प्राइसेस के डिक्रीज होने पे क्वांटिटी सेम रहती है, देन देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड एज शोन इन द शेड्यूल। फर्स्ट पार्ट ऑफ शेड्यूल में प्राइसेस के सेम रहने पर क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 6 to 4 हो गई, दैट इज डिक्रीज हो गई, देन देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड। Similarly, in second part of the schedule, the prices decreases from 2 to 1, but quantity demanded remains the same. In figure also, DD is the demand curve, and when prices is OP, the quantity demanded is OQ, and the consumer is on point B. If at the same prices, that is OP, the quantity demanded decreases from OQ to OQ1 due to change in other factors, then the demand curve will shift from DD to D1 and the consumer will shift from B to A. The shifting of consumer from B to A is known as decrease in demand. Decrease in demand is basically due to the change in the other factors. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सपेंशन इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड में डिफरेंस। एक्सपेंशन मीन्स भी इंक्रीज होता है, बट दैट इज द मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, एंड इंक्रीज इन डिमांड जो है वो शिफ्ट इन डिमांड कर्व के ऊपर बेस्ड होता है। इसीलिए अब हम इसके डिफरेंसेस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट डिफरेंस है कि एक्सपेंशन इन डिमांड में अदर फैक्टर्स सेम रहते हैं और इंक्रीज इन डिमांड में अदर फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं। एक्सपेंशन इन डिमांड में प्राइसेस के डिक्रीज होने पर डिमांड इंक्रीज होती है, वेयर एज इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड 2 केसेस अराइज होते हैं कि प्राइसेस के सेम रहने पर डिमांड इंक्रीज हो जाए या फिर प्राइसेस के डिक्रीज होने पर डिमांड सेम रहे। थर्ड इसका है कि एक्सपेंशन इन डिमांड जो है वो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का पार्ट है, इंक्रीज इन डिमांड जो है वो शिफ्ट इन द डिमांड कर्व का पार्ट है। एक्सपेंशन इन डिमांड में डिमांड कर्व सेम रहता है, सिर्फ पॉइंट्स चेंज हो जाते हैं, वेयर एज इन इंक्रीज इन डिमांड पॉइंट्स भी चेंज हो जाते हैं और कर्व भी चेंज हो जाता है एज शोन इन दी फिगर्स। ये दोनों की फिगर्स हैं। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। जैसे हमने एक्सपेंशन और इंक्रीज का डिफरेंस किया था, सिमिलरली कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज में क्या फ़र्क है कि कॉन्ट्रैक्शन जो है वो उसमें अदर फैक्टर्स रिमेन्स द सेम, वेयर एज इन डिक्रीज इन डिमांड अदर फैक्टर्स चेंजेस।
कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड प्राइसेस में चेंज होने की वजह से होता है कि प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो डिमांड डिक्रीज होगी, वेयर एज डिक्रीज इन डिमांड में दो केसेस अराइज होते हैं कि प्राइसेस के सेम रहने पर डिमांड डिक्रीज हो जाए या प्राइसेस के इंक्रीज होने पर डिमांड सेम रहे। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड जो है वो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का पार्ट है, वेयर एज डिक्रीज इन डिमांड जो है वो शिफ्ट इन डिमांड कर्व का पार्ट है। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में कर्व सेम रहता है, सिर्फ पॉइंट्स चेंज हो जाते हैं, वेयर एज डिक्रीज इन डिमांड में पॉइंट्स भी चेंज होते हैं एंड कर्व भी चेंज होते हैं। ये दोनों की फिगर्स हैं जिसके अंदर क्लियरली शो हो रहा है कि कंज्यूमर जो है वो ए टू बी जा रहा है on a same demand curve, then there is a contraction in demand, and when demand curve shift leftward and consumer shift from B to A, then there is a decrease in demand. That's all for today. We will meet again with a new topic.